जी राधे राधे। नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे, खुश और मस्त होंगे। आज मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाली हूँ जिन्हें आप फॉलो करके किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको अपने थॉट को लेकर क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप अपने विचार को लेकर स्पष्ट हैं तो उस चीज के सच होने के चांसेस जो है काफी हद तक बढ़ जाते हैं। आपका थॉट क्लियर और स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीज करनी है तो मतलब करनी है। कई बार हम अपने काम की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि फला व्यक्ति ये काम कर रहा है, लाओ मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। अरे भाई, जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति का उस काम में इंटरेस्ट हो तो आपका भी उस काम में इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो हमें कभी भी ना अपने काम की शुरुआत इस तरह से नहीं करनी चाहिए। आप नहीं जानते कि वो व्यक्ति उस काम को क्यों कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। आप कुछ भी नहीं जानते, बस आप शुरुआत कर देते क्योंकि ना फला व्यक्ति इस काम को कर रहा है। कभी कभी हमारे मन में इस तरीके का भी विचार आता है, जैसे कि हम सोचते हैं कि लाओ मैं ये काम कर लेता हूँ। दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि नहीं, वो व्यक्ति भी इस काम में सफल नहीं हुआ तो हो सकता है कि मैं भी सफल ना हूँ। पर ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति सफल नहीं हुआ तो आप भी इस काम में सफल ना हो। आप हो सकते हैं। तो आप अपने विचार को मतलब स्ट्रांग कीजिए और उसके प्रति ना थोड़ा क्लियर रहिए कि आप चाहते क्या हैं। नंबर 2, ये तो सभी जानते हैं कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए हमारी विल पावर का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है और खुद पर विश्वास करना। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है और अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो काम करने से नहीं रोक सकती है। आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। एक हरीश नाम का लड़का होता है। वो विज्ञान का छात्र होता है। वो अमेरिका से पढ़ाई करके अपने गांव वापस आता है। गांव के कुछ लोग उस हरीश से कह देते हैं कि हमारे गांव में एक साधु आया है जिसके नाचने पर बारिश होती है। अब हरीश कहता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उस साधु के नाचने पर बारिश होती है? पक्का वो साधु कोई काला काला जादू करता होगा। अब क्या होता है कि वो हरीश साधु के पास जा पहुंचता है और नाचना शुरू कर देता है। वो कुछ देर तक नाचता है और थक जाता है, बैठ जाता है, पर कोई बारिश नहीं होती। हरीश के नाचने पर यहाँ कोई बारिश नहीं होती है। अब क्या होता है, साधु नाचना शुरू करता है। साधु घंटों नाचता रहता है क्योंकि उस साधु को नाचने का अभ्यास है, प्रैक्टिस है, इसलिए वो घंटों नाचता रहता है। और वो जब तक नाचता है तब तक बारिश नहीं होती और बारिश हो भी जाती है। अब हरीश साधु से पूछता है, कौन सा काला जादू किया जिसकी वजह से बारिश हुई है? तो वो साधु कहता है, मुझे कोई काला वाला जादू नहीं आता है। जब मैं नाचने की शुरुआत करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं नाचूंगा और बारिश होगी। मतलब कि उस साधु को खुद पर विश्वास है कि वो नाचेगा और बारिश होगी। दूसरा, वो ये सोचता है कि मैं जब तक नाचूंगा तब तक बारिश नहीं होगी। ये उसकी विल पावर है। तो देखिए, विल पावर का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है और खुद पर विश्वास होना, तभी आप कुछ कर सकते हैं। नंबर 3, पेशेंस। आजकल लोगों में पेशेंस नाम की चीज तो रही नहीं है। गुस्सा आया, कुछ भी बक दिया, कुछ भी बोल दिया, विद इन सेकेंड्स में लोगों को रिजल्ट चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति में पेशेंस नहीं है तो वो कोई भी काम टिककर नहीं कर सकता। एक काम वो कभी भी टिककर नहीं करेगा। वो एक काम पकड़ेगा, एक पकड़ेगा, दूसरा छोड़ेगा, दूसरा पकड़ेगा, तीसरा छोड़ेगा। मतलब उसका इसी तरह से चलता है। वो जानता है कि मतलब कि उसमें पेशेंस नहीं है, फिर भी वो अपने पेशेंस पर कभी भी काम करने की कोशिश नहीं करता है और वो इसी तरह से काम करता रहता है। तो पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचिए, क्या एक बच्चा एक दिन में चलना सीख जाता है? नहीं। सबसे पहले उसे सपोर्ट के साथ बिठाया जाता है,
फिर बिना सपोर्ट के बिठाया जाता है, फिर उस बच्चे को सपोर्ट के साथ हम खड़ा करते हैं, फिर उसको बिना सपोर्ट के साथ खड़ा करते हैं, फिर वो धीरे धीरे चलना सीखता है। और जब वो चलना सीखता है तो न जाने कितनी बार नीचे गिरता है। ऐसे ही जब हम कोई काम करते हैं न जाने कितनी बार असफल होते हैं, पर हम गिव अप कर देते हैं, हम हार मान जाते हैं कि शायद एक काम हमारे बस का है ही नहीं है, क्योंकि ना हमें पेशेंस ही नहीं है। हमें रिजल्ट चाहिए 2-3 महीने में, तुरंत चाहिए, जो हमें मिलता नहीं है। भैया मेहनत करनी पड़ती है कुछ भी पाने के लिए, धैर्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, चौथी चीज आती है रिस्क और स्ट्रेटेजी। आप रिस्क लीजिए। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप नया कैसे सीखेंगे? आप गलतियां नहीं करेंगे तो आप कैसे सीखेंगे? तो रिस्क लेने से कभी भी आपको डरना नहीं है। आप स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आप उस चीज को सक्सेसफुली कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, हम कोई प्लान नहीं बनाते हैं, बस चीज कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, बस मेहनत किए जा रहे हैं, क्योंकि ना हमारी कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है। तो कोई भी काम करने के लिए आपका प्लान का होना बहुत जरूरी है। आपके पास ना कोई प्लान जरूर होना चाहिए। कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसको प्रतिदिन कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। अब मैं आपको बताती हूं कि सफलता का रहस्य क्या है। देखिए, एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का सुकरात जी के पास जाकर पहुंचा और बोला कि सफलता का रहस्य बताइए। सुकरात जी ने कहा, ऐसा है, कल तुम मुझे नदी के किनारे मिलना, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, तब बताऊंगा कि सफलता का रहस्य क्या होता है। अब क्या होता है कि अगले दिन वो लड़का नदी के किनारे पहुंच जाता है और सुकरात जी भी वहां पहुंच जाते हैं। अब सुकरात जी उस लड़के का हाथ पकड़कर नदी में आगे बढ़ते हैं। अब दोनों आगे जब तक बढ़ते रहते हैं जब तक नदी का पानी उनके गले तक नहीं आ जाता, वो बढ़ते ही जाते हैं। अब क्या होता है कि सुकरात जी उस लड़के का सिर पकड़ के पानी में डुबो देते हैं। अब उस लड़के को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब वो संघर्ष कर रहा है पानी से बाहर निकलने की, पर वो निकल नहीं पाता है। सुकरात जी देखते हैं कि उसका शरीर जो है वो नीला पड़ने लग गया। अब सुकरात जी उसको छोड़ देते हैं। अब सुकरात जी उस लड़के से पूछते हैं, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम क्या सोच रहे थे, तुमने क्या प्रयास किया? तो उस लड़के ने बोला, सांस लेने का प्रयास किया। तो उन्होंने बोला कि यही सफलता का रहस्य है। जिस तरह से तुम सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी प्रकार से सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। यही एकमात्र है सफलता का रहस्य। हमें भूख होनी चाहिए सफलता की। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी, अंदर से जो आग जो होती है वो नहीं निकलेगी, उत्पन्न नहीं होगी, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज कमेंट, शेयर, लाइक कीजिए।